अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि इमिग्रेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक हैं, मसलन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए और यूरोप में पर्टिकुलरली जो है पुर्तगाल, उसमें से किस कंट्री को प्रेफर करना चाहिए और क्यों उसको प्रेफर करना चाहिए, और ये है कि कौन सा कंट्री इनमें बेहतर है। तो मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, तो मैं वैसे तो यूरोप के जो गर्म तरीन मुल्क है उसमें हूँ, और मुझे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगती है। अगर थोड़ी सी भी ठंड हो तो मैं ज़्यादा फ़ील करता हूँ। तो ऐसा ही मामला बहुत सारे और दोस्तों के साथ भी होता है। तो जो ठंड है ये भी एक एलिमेंट होता है कि आप डिसाइड करें कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक मुनासिब टेम्परेचर है। तो कनाडा से बहुत से दोस्त जो हैं वो मूव कर रहे हैं, और मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि कनाडा में शदीद तरीन ठंड होती है और ज़िंदगी से बंदा आजिज़ आ जाता है। जब आपके पास चॉइस हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि जो ऐसा मुल्क जहाँ पे आप ज़िंदगी के करीब तरीन हो। मैं जैसे जिस मुल्क में हूँ यहाँ पे 12-13 डिग्री सी जो है टेम्परेचर होता है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा भी जाता है तो 35 तक जाता है, जो काबिल बर्दाश्त है। हम गर्म मुल्कों के लोग हैं उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त टेम्परेचर होता है। तो अगर कनाडा को आप देखें तो ये यंग लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है कि जो इस जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है उसको बर्दाश्त कर सके, वहाँ पे एक लंबे अरसे तक मेहनत कर सके। ये है कि उसका जो अपना सिस्टम है वो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में से है, लेकिन जो उसका टेम्परेचर है वो ऐसा है कि कई लोग जो है वो उन्होंने ये कहा कि यार इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि हम ज़िंदगी से आजिज़ आ जाते हैं, कमरों के अंदर बैठे हुए हैं। अगरचे हीटिंग सिस्टम वहाँ के हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर आपको उसका इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे वाले से पे करना पड़ता है। गाड़ियाँ भी सारी जो है वो हीटिंग पे हैं, लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर होना और एक आर्टिफिशियल तरीके से आप उस टेम्परेचर को फेस कर रहे हैं, ये लाजमन एक कंसर्न है। तो कनाडा मेरे जैसे दोस्तों को फ्री में भी ऑफर आती रहती है, तो मैं इनकार कर देता हूँ कि भाई कनाडा नहीं जाना। अमेरिका जो है उसका जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतना सिंपल नहीं है सिवाय मैरिज और एक दो और ऑप्शंस के, या यानी आप अगर बहुत हाई फाई आपने इन्वेस्टमेंट की हो तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर विज़िट वीज़ा पे गए हुए हैं और आपका वीज़ा जो है 6 महीने से ऊपर हो रहा है कि आप इमिग्रेशन में मसरूफ़ हैं, हो सकता है वो नेक्स्ट वीज़ा के लिए आपको ब्लॉक कर दें, ब्लैक लिस्ट कर दें। तो उधर का जो है और जो सर्वाइवल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर मंथ के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जो यूएस है उसमें भी कुछ लोग जो हैं प्रेफर नहीं करते, जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, या तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो तो सब चीज़ों को कर सकता है तो वो ठीक है, उसका बजट जो है ना अगर मिलियंस में है, डॉलर्स में भी, तो मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है अमेरिका भी जा सकते हैं, या फिर आप उसको वहाँ के हिसाब से सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे शदीद मेहनत कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो काफ़ी एक आइसोलेटेड टाइप का जोन बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया से बहुत दूर एक अलग कोने में हैं, और वहाँ पे फासले बहुत ज़्यादा हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अगरचे उधर जो है इमिग्रेशन अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं तो उनके लिए आसान भी है, लेकिन एक टायरिंग प्रोसीजर है, और उसमें जो सुनने में आया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी रेसिज्म के शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इलाके में हो, एक जनरलाइज बात नहीं है, लेकिन वो काफ़ी रिजिड लोग होते हैं। मैंने भी उनके साथ 5 साल काम किया है, तो मेरा ख़्याल है कि वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली लोग नहीं हैं। तो ये एक अच्छी बात है कनाडा में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इस वजह से वहाँ पे आपको लैंग्वेज अगर आती है तो इसलिए इतना बैरियर नहीं होता, इतना मसला नहीं होता। लेकिन इन तीनों ममालिक में यानी यूएस में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखते हैं, अगर आपको इनकी टीआरसी मिलती है, यानी जो एक टेम्परेरी फ़ेज़ वाला है, जो आपको पहला कार्ड मिलता है, तो उसके अंदर आप चंद मुल्क ममालिक में ही बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। अब आ जाते हैं यूरोप की साइड पे। शेंगन में देखें 30 के करीब ममालिक हैं, और पूरे जो यूरोप यानी जो यूरोपीय ज़ोन है उसमें तकरीबन 40 ममालिक हैं। जब आपको एक शेंगन के किसी मुल्क का टीआरसी मिल जाता है तो आप सारे शेंगन कंट्रीज़ में विदाउट हेजिटेशन ट्रैवल कर सकते हैं।
یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے. جو پرتگال کے حساب سے سب سے بہترین چیز ہے وہ اس کا ماڈریٹ ٹمپریچر ہے. یہاں کا ٹمپریچر بہت شاندار ہے. یہاں کا یہ پچھلے 400-500 سال سے جو ہے نا ٹورسٹ کا ہب ہے. یہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, سیر کرتے ہیں. یہاں پہ گرمیوں میں بہت مناسب گرمی ہوتی ہے, بہت شدید گرمی نہیں ہوتی, اور سردیوں میں بھی مائنس میں ٹمپریچر نہیں جاتا اور قابل برداشت ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ آپ انجوائے کرتے ہیں, ویدر کو انجوائے کرتے ہیں. بیچز ہیں بہت زیادہ. اس کا پورا جو ایک بارڈر کا ایریا, پورا جو ایک لائن ہے, بارڈر لائن ہے, کوسٹل لائن ہے, وہ سارا جو ہے ایک دریا سمندری اس پہ مشتمل ہے. تو بیچز کی بھرمار ہے. ہر شہر میں آپ کو اس میں بیچ مل جاتا ہے. ایک حصہ ہے جو اسپین کے ساتھ لگتا ہے, وہ اس میں سمندر نہیں ہے, باقی جو ہے تمام ایریا میں سمندر ہے. تو اس لحاظ سے جو ایک مسئلہ پرتگال میں ہے وہ جاب کے حوالے سے ضرور ہے کہ یہاں پہ سیچوریشن ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ پریفرڈ ڈیسٹینیشن سمجھ کے آتے ہیں. اس وجہ سے تو اگر آپ تھوڑا سا افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ پھر اس لحاظ سے بہترین بنتا ہے. یہاں پہ آپ کو ویدر کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آپ کو حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ حلال فوڈ مل جاتی ہے بآسانی. اور یہاں پہ ریسزم تو بالکل نہیں ہے. تب کوئی اگر چھوٹے موٹے پیمانے پہ ہو تو ہو, ورنہ ہم لوگوں کی جو ہے ابھی یہاں بھی کافی عزت ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو بھی اچھا شہری سمجھا جاتا ہے, اور ریسزم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ اور بات کہ ہم لوگ ہی ان کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ویدر ہو گیا. اچھا, ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز ہیں. اگرچہ اس ملک میں ایجوکیشن فری نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو شنگن کے دوسرے کنٹری جن میں فری ایجوکیشن ہے, جیسے جرمنی, ناروے, سویڈن وغیرہ, وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ شنگن ٹو شنگن ٹرانسفر کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے صحت اور اس کے حوالے سے بھی کافی بہتر صورتحال ہے. لوگ پھر کئی کمپیئر کرتے ہیں اس کو دوسرے بڑے ممالک سے, تو آپ اپنے بیس کنٹری سے اس کو کمپیئر کریں, اس سے یقیناً یہ میچ کرتا ہوا ہے. اور اس حوالے سے لوگ اچھے ہیں, ویدر اچھا ہے, اکانومی اس کی اس میں ابھی پوٹینشیل موجود ہے. اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں, اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کرتے ہیں, تو ابھی یہ سیچوریشن پوائنٹ پہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کا بزنس چل نہیں سکتا. یہاں پہ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں, چلا بھی سکتے ہیں. ابھی دیکھتے دیکھتے 6-7 ریسٹورنٹ کامیاب ہوئے ہیں جو دیسی ریسٹورنٹ تھے, حتیٰ کہ ایک ہی اسٹریٹ میں ہے, لیکن یہ ہے کہ بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں. تو دوستو, یہ سارا ایک کوئک اوور ویو تھا. اور یہاں کا جو پاسپورٹ ہے یہ بھی جو پرتگال ہے, اس کا دنیا کا 5واں اسٹرانگسٹ پاسپورٹوں میں شامل ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے دنیا کے بہترین ممالک میں کم نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کو آسٹریلیا, کینیڈا, US وغیرہ کے حساب سے دیکھیں تو یہ ان کو ٹکر دیتا ہے جو اس کی پاسپورٹ کی جو رینکنگ ہے اس کے حوالے سے. تو بڑا اچھا ہے, اپنا دیسی ٹائپ کا ماحول لگتا ہے بالکل. اور ہمارے جیسے لوگ ہیں جو, اور زبان کا ہاں ایک بیریئر ہے, زبان ضرور آپ کو یہاں پہ سیکھنی پڑتی ہے. یہ چیز ایک ہے, ایک چیز کنسیڈریشن کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز آپ کے حساب سے بھی نہیں بننی, تھوڑی سی آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. تو سر, میرا جو ہے ٹاپ پریفرنس جو ہوتی ہے میں پرتگال کو دیتا ہوں. میرا یہاں پہ لمبے عرصے تک رہنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے, اور یہیں پہ فیوچر جو ہے اس میں بزنس اور جو گھر بار سیٹ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. تو کوئی بھی مشورہ ہو آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ دوستوں.